प्रिंसिपल सत्यवाना यूनिवर्सिटी कॉलेज करीमनगर, हमारे खास मुआविनीन और इस इलाके में अरबी जुबान को हवा देकर और आगे बढ़ाकर अपनी पूरी जुस्तजू तवानाई लगन और मेहनत सब करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर सिरवतुल्लाह शरीफ साहब और इमादुद्दीन साहब और दीगर हमारे मुआविनीन और इस प्रोग्राम को और दीगर प्रोग्रामों को कामयाबी में मदद करने वाले तमाम असहाब और सामने ऑडियंस में तशरीफ फरमा अहले इल्म, अहले शरफ और माशाअल्लाह अपने माहौल में और समाज में ऊंचा मकाम रखने वाले हजरात जिन्होंने इस सेमिनार को बड़ी कीमत बख्शी। दरअसल जबानों के उन्वान पर होने वाले प्रोग्राम में उमूमन शामिल उतर जाते हैं, लेकिन माशाअल्लाह आज का जो प्रोग्राम रहा और हमारे प्रोफेसर हजरात ने जो अरबी के बारे में जो बातें कही वो वाकई इस हवाले से इस प्रोग्राम को या यूँ कहिए कि लैंग्वेजेस पे जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको उमूमन इल्मी ज़बान में खुश्क प्रोग्राम कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद जिस अंदाज से जिन ख्यालात का दिल की गहराइयों से उन्होंने इजहार किया वो हमारे लिए काबिल है। आज माशाअल्लाह प्रोफेसर जहांगीर साहब एक ताल्लुक हो गया उनको ऑडियंस से और उनके अपने आप से, और उस ताल्लुक की बुनियाद पर ऐसी बातें निकली जो वाकई आज के हालात के लिए आपको बहुत अच्छी थी, बहुत जरूरी थी। हम उनके और प्रोफेसर अब्दुल मजीद साहब के बड़े शुक्रगुजार हैं। ये हजरात अपनी जगह खाली एक टाइटल वाली नहीं है कि इनको प्रोफेसर बोलते डॉक्टर बोलते नहीं, ये एक मुतारिक शख्सियतें हैं। अपने माहौल में अपने इलाके में एक तहरीक शुरू से ही तालिबाना दौर से इनकी हालत रहे और आज तो माशाअल्लाह अल्लाह ने उनको मौका दिया, मैदान दिया, हालात अच्छे रहे और उन्होंने इस मैदान में अपना पूरा अदा किया और आज भी कर रहे हैं। एक तरफ है, एक फिक्र और इसी का नाम कामयाबी। यूँ ड्यूटी करना अलग चीज है, सरकारी मैदान में ड्यूटी इज ड्यूटी, उसका दिल से कोई ताल्लुक नहीं रहता, लेकिन ये हजरात उससे मुख्तलिफ है और उनके नक्शे कदम पर आने वाले हमारे अरबी कॉलेजेस और डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखने वाले हजरात माशाअल्लाह अल्लाह उनको और तरक्की अता फरमाए। खास तौर पर हम ये देखते हैं आज से नहीं, आज से 50 साल पहले से अरबी डिपार्टमेंट तलबा के लिए बड़ा मेहरबान रहा, बहुत हिम्मत अफजाई करते रहे। उनको आगे बढ़ाने में अरबी डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा दखल है, या यूँ कहिए कि इन हजरात का कि इन्होंने हर लिहाज से तलबा को हिम्मत अफजाई की, उनको आगे बढ़ाने में, उनके मजमूई मार्क्स में अच्छा नंबर आकर उनको ग्रेड मिलने में अरबी डिपार्टमेंट का बड़ा अच्छा रोल रहा और उनकी यही पॉलिसी कई अरबी तलबा को कामयाब जिंदगी की जामिन बन गई। ये माशाअल्लाह हम इस लिहाज से इनकी कदर करते हैं और ये मौका मिलना, इस तरह के हालात बनना, ये भी अल्लाह की तरफ से है। आज ऐसे वक्त जबकि इदारे बंद हैं, तालीमी सिलसिलों को लॉक पड़ा हुआ है, सारे इल्मी प्रोग्राम ठप होते जा रहे हैं, ऐसे वक्त में इस तरह का प्रोग्राम जहन में आना और फिर सरकारी सरपरस्ती उसको हासिल होना, ये ज़बानी याद करना। और 7 साल की उम्र में आप कुरान मजीद के हाफिज हो गए। आपकी वालिदा मोहतरमा, आपकी पैदाइश वैसे गजा में, फिलिस्तीन जिसको आज हम कहते हैं, वहाँ की आपकी पैदाइश, आप वहाँ से लेकर आप जो है ना मिस्र तशरीफ लाए, फिर उसको आपको वहाँ से मक्के मुकर्रमा तशरीफ लाए, तो आपकी तालीम वहाँ। तो ये हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मन तकल्लमा फी मसाजिदिना बिगैरिल अरबियती फउबह, जो कोई इंसान हमारी मसाजिद में अरबी जबान के अलावा कोई और दूसरी जबान में गुफ्तगू करे, चाहिए कि उनको उस इंसान को हमारी मस्जिदों में से निकाल देना चाहिए। के हवाले से सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा को मालूम है क्या दर्जे क्या, जिनको जो है ना सिर्फ और सिर्फ आका हुजूर सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआए मुबारका से अल्लाहुम्मा अल्लिमहु तावील कुरान अल करीम, अल्लाह तो इनको कुरान मजीद की तावील का इल्म अता फरमा, और तावील का इल्म मेरे अपने फिक्र के की तरफ
नजरें टिकटिकी बांध कर देख रहा है कि मुसलमानों तुम कब मुसलमान हो जाओगे, ताकि हम लोग शुक्रगुजार होना चाहिए समदानी एजुकेशन सोसाइटी का कि उन्होंने ये सेमिनार किसी यूनिवर्सिटी में रखने की बजाय हैदराबाद के इस कदीम माहौल में रखा, ताकि हम अपने तलबा तालिबात को और असातिज़ा को अरबी ज़ुबान की अहमियत वाज़ेह हो सके। मेहमानान ज़ी वक़ार मेरी मुराद प्रोफेसर अब्दुल मजीद निज़ामी साहब से हैं, जो कि साबिक़ सदर शोबे अरबी हैं जामिया उस्मानिया। मैं सर का भी यहाँ इस्तकबाल करता हूँ अपनी जानिब से और समदानी एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से। इसके अलावा एक और हमारी बावकार शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं, और वो भी press media and invitees to whom I extend my warm welcome. May Allah subhanahu wa ta'ala bless all of us, guide us to the right path. I wish every success to the seminar and express felicitation for the same. I conclude my welcome address by thanking Allah subhanahu wa ta'ala for the knowledge and his blessings. تؤدي المعنى على أكمل وجه من وجهة نظرهم، وقد يجاربهم العربي في ذلك ظنا منه أن هذه ابتعدوا عن الإسلام وأضلوا عن طريقه بما أدى لهوانهم وخذلانهم في العالم، ولو كانوا على الإسلام وتعليماته واتباع الأحكام النبوية وأحكام الله عز وجل لكانوا هم الغالبون في العالم، كما قال الله عز وجل في كتابه. Most poems in Tamil language on Islam, on Arabic and other such varieties which are attached in Arabic language and Islamic literature in Tamil in the recent dialect. जब भी किसी जबान की या यूं कहिए कि किसी और मुल्क की जुबान की अपने मुल्क में आमद पर बात करना चाहते हैं, तो यकीनन इसकी आमद इब्तिदा उसकी जबान के बोलने वालों की आमद से शुरू करना पड़ेगा। अरबी जबान और उसके असर पर बात होगी तो पहले अरबों की हिंदुस्तान में आमद और हिंदो अरब ताल्लुकात पर बात करना होगी। मजमून का ये सफा जब हम उलटते हैं तो सबसे पहले ये बात सामने आती है कि अरबों की हिंदुस्तान में आमद का सिलसिला कब और क्यों शुरू हुआ। इस करीब तारीख पर नजर डालने पर मालूम होता है कि अरबों का हिंदुस्तानी सरजमीन से कदीम ताल्लुक रहा है और आमद की शुरुआत तिजारत के उन्वान से हुई। अरब बायदा की कदीम कौमें आद, समूद, अमालिका और मदियन वगैरह की तिजारत हिंदुस्तान मशरिकी वस्ता से रूम तक फैली हुई थी। इसी सिलसिले की एक कड़ी वो तिजारती काफिला भी है जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुनान के कुएं से निकालकर मिस्र के बाजार में फरोख्त किया था। इस तरह वक्त गुजरने के साथ साथ इस तिजारती काफिलों ने एशिया, अफ्रीका और यूरोप को आपस में जोड़े रखा। इस तरह ये साबित होता है कि अरब इलाकों के बाशिंदों का हिंदुस्तान से बराह रास्त ताल्लुक सदियों से कायम है, जो इस्लाम की आमद से पहले सिर्फ तिजारत और कारोबार के हरकत जारी रहा। हजरात, इस्लामी फतूहात और दीनी व मिली ताल्लुक ने मशरिक व मगरिब के कई ममालिक को इस्लाम के ज़ेरे नगी कर दिए। मफ्तूहा ममालिक जैसे जैसे हल्का इस्लाम में दाखिल होते जाते, इस्लामी सकाफत व ज़बान अरबी को भी अपनाते। इस तरह अरबी जबान का दायरा फैलता चला गया और अरबी जबान की इशाअत और तरवीज का माहौल बनता गया और दुनिया के नक्शे पर कई अरब ममालिक वजूद में आ गए। जिस मुल्क में मुस्लिम मुजाहिदीन फातिहाना अंदाज में दाखिल होते, इस मुल्क के इस्लाम के जरिए रौनक बख्शने के साथ साथ वहाँ के तहजीब और सकाफत और बोली जाने वाली जबान पर भी असर डालते। या यूं कहिए कि ये किसी कुव्वत या ताकत के बल पर नहीं होता, न इन बातों को या कलमा हक को इनकी कमजोरी से फायदा उठाकर अपनाने की तलखीन नहीं कर। सिलसिले में मुआविन और मददगारी समझता हूँ कि जिनके मिलजुल कर बैठने और सोचने इस प्रोग्राम को बनाया, अल्लाह इसकी हिफाजत आम करे।
बहरहाल हजरात, आप हजरात जानते हैं कि हिंदुस्तान में अरबी की इशाअत और तरबीत में 4 किस्म के निसाब चलते हैं। एक को हम लोग दर्स निज़ामी कहते हैं, जो जामी निज़ामी में चलता है या दारुल देवबंद में चलता है। एक को हम दर्स जदीद कहते हैं, जो नदवतुल उलमा लखनऊ में चलता है। एक जामियात का निसाब है, हिंदुस्तान की मुख्तलिफ सरकारी यूनिवर्सिटियों का। मिन कुल्ली बुस्तानी ज़हरा मैं कह सकता हूँ कि उनके निसाब में हर चमन का एक फूल होता है, वो मिन कुल्ली बहरिन कतरा, और हर समंदर का एक कतरा होता है। ये एक सिलेबस है। और एक सिलेबस है जो NCPUL, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, हिंदुस्तान में चला रही है। हजारों तलबा उससे इस्तेफादा कर रहे हैं, सैकड़ों मराकज़ हैं, उनका अपना सिलेबस है, उनका अपना एक निसाब है। 1 साल डिप्लोमा है, 2 साल डिप्लोमा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बिला इम्तियाज मजहब व मिल्लत हर एक ने इसमें दाखिला लिया। एक ऐसा बैच भी, मैं तकरीबन इससे 2000 से जुड़ा हुआ हूँ, एक ऐसा बैच भी हमारे पास आया कि जब 80% नॉन मुस्लिम्स थे पढ़ने वाले में, जिसमें मैं तो खैर पढ़ाता हूँ, पूछता नहीं हूँ आप कौन है, आप कौन है, आप कौन है। वो तो आखिरी दिन पता चला मुझे भी कि कौन कौन है पढ़ने वालों में। मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट रजिस्ट्रार और बैंक के मैनेजर्स, हत्ता कि आखिर में जब प्रोग्राम, हम बड़े अहदेदारी थे सब नॉन मुस्लिम, आखिर में जब प्रोग्राम हुआ, सिलेबस खत्म हुआ तो एक प्रोग्राम रखे उन्होंने आखिरी का जो रहता। हालांकि हर बैच ने नहीं रखा, लेकिन उन्होंने रखे। प्रोग्राम पूरा होने के बाद एक साहब खड़े होकर बोले, सर आज के इस प्रोग्राम को हम टीवी में देंगे। बोला कौन जाएगा टीवी स्टेशन, कौन जाएगा, कौन रिपोर्ट करेगा? तो खड़े हो गए प्रभाकर साहब, आई एम द डायरेक्टर ऑफ DD1। अरबी पढ़े, और न सिर्फ अरबी पढ़े हैं बल्कि उन्होंने हमारे पास से 7 डिग्रियां लिए हैं, और उनकी कोशिश थी कि वो 100 पूरे करें, और कर लिए हैं। 100 पूरे कर लिए डिग्रियां, एक जुस्तजू है। तो इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों में जुस्तजू है, तड़प है, हुसूल इल्म की फिक्र है, लगन है। आप जितना देंगे उतना लेने वाले आज भी मौजूद हैं। मुस्लिम नॉन मुस्लिम, उर्दू और अरबी के मामले में वो लोग भी पीछे नहीं है। एक साहब सेंट्रल सेक्रेटरीट दिल्ली में हायर पोस्ट पर थे, हमारे पास एडमिशन लिए, महीने में 1 क्लास अटेंड करते थे, लेकिन करते अब वो क्यों कर रहे थे, क्या थे, वो वही जानते। तो इस तरीके से अरबी के लिए मैदान है, हम भी है, दीगर भी हैं। और जैसा कि प्रोफेसर जहांगीर साहब ने कहा कि तमन्ना कर रहे हैं गैर कौमें कि हम उठ जाएं और उनके लिए कुछ करें, तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। तो ऐसे अब भी पैदा होंगे और ऐसे लोग भी पैदा होंगे जो सबकी फिक्र करेंगे। बहरहाल मैं इन चंद कलिमात के साथ, चूंकि एक लंबा सिलसिला है, अल्लाह का एहसान है कि बहुत मकाले हैं और काफी, कल दिन भर भी चलेगा इंशाअल्लाह ये सिलसिला। लेकिन आज भी हमारी कोशिश है, आने वाले की तमन्ना है कि ऐसे स्टेज से ज्यादा पेशकश हो, और हमारी ख्वाहिश है ऐसे फिक्र रखने वालों को पूरा पूरा मौका मिले। तो मैं बगैर वक्त लिए आप हजरात के से बगैर वक्त लिए रुखसत होता हूँ, और हमारे प्रोफेसर साहिबान और अरबी जुबान के इन मीनारों का मैं शुक्रगुजार हूँ, और आप हजरात का भी, क्या आप हजरात सुकून से बैठे, लेकिन अभी बैठना है। असल तो ये जो बोलने वाले हमेशा के वो अलग है, लेकिन जो आप मकाला पढ़ेंगे असल उनकी हिम्मत अफजाई, असल उनको आगे बढ़ाना है। अगर उनकी हिम्मत अफजाई हो तो ये अरबी जुबान के कुतुब मीनार इंशाल्लाह पैदा होते रहेंगे, और बनाने वाले आप ऐसे, कोई दूसरे नहीं रहते। जितनी हिम्मत अफजाई होगी उतने वो आगे बढ़ेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन कोशिशों को कामयाबी अता फरमाए और इनमें हिस्सा लेने वालों को और तरक्की अता करे। आमीन।